हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है न्यूरॉन। हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं टू न्यूरॉन्स, क्योंकि जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें बिलियंस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे सिग्नल्स को लेके जाते हैं, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आए। अगर आपके पास कोई इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को देखेंगे कि न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल responsible for transmitting electrical and chemical signals in the nervous system। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं या आपके जो केमिकल सिग्नल्स हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए जो है आपका न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है। और जो आपका न्यूरॉन है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा न्यूरॉन। इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ईच न्यूरॉन हैव इट्स यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो आपका न्यूरॉन है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। दियर फंक्शन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर आपका न्यूरॉन प्रॉपरली फंक्शन करेगा, वो अच्छे से अपना काम करेगा, तभी आपका नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाएगा, आप स्टेबल रहोगे, ठीक है। जो आपका न्यूरॉन है उसे एक नर्व सेल भी कहा जाता है। अ न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज अ नर्व सेल। आपका जो एक टिपिकल न्यूरॉन है उसमें सेवरल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन टर्मिनल, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रनवीर। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। इन्हें हम आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे ही देखा इनको, ठीक है। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन आर क्रूशियल इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। मतलब कि क्या, जैसे कि हमने पहले देखा कि इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये किसके लिए, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, integrate the information and transmit it to the other neurons or muscles। जैसे कि क्या, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि पहला है, ठीक है, जो एक न्यूरॉन है वो दूसरे के पास इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, ऐसे ऐसे वो देते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो फिर फंक्शन करता है। आगे है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम दिया गया है जो कि एक न्यूरॉन का है। आप देख सकते हो इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इन ब्रांचेस को क्या बोला गया है, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट। और जो बीच का पार्ट है, इन ब्रांचेस जहाँ पे ये ब्रांचेस इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेल बॉडी। जो आपकी सेल बॉडी है उसमें ही आपकी जो ऑर्गेनेलिस हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और जो आपकी सेल बॉडी है उसका जो बीच का पार्ट है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, ठीक है। ब्रांचेस को हमने बोला डेंड्राइट, और जहाँ पे ब्रांचेस आपकी मिल रही हैं उसको बोला हमने सेल बॉडी।
और जो सेल बॉडी का बीच का पार्ट है उसको बोला हमने न्यूक्लियस। फिर इसमें देखो आगे है आपके पास दिए हुए एक्सन दिया है, माइलिन शीथ दिया है, श्वान सेल्स दिया है, नोड ऑफ रनवे दिया है, एंड जो आपकी लास्ट वाली ब्रांचेस हैं उनको बोला गया है एक्सन टर्मिनल। और जो आपका ये वाला पार्ट है यहीं पे जो है वो आपका सिग्नल जो है वो चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये सब चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम जो हमने स्ट्रक्चर्स मतलब कि स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट पढ़े उनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्ट्स ईच विद द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो कुछ एक पार्ट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दिस पार्ट इंक्लूड जैसे सेल बॉडी, इट इज अ सेंट्रल पार्ट एंड कंटेन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलिस। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जहाँ पे आपकी वो ब्रांचेस थी वो जुड़ रही थी, इकट्ठी हो रही थी, उस पार्ट को हमने क्या बोला था? सेल बॉडी। और जो सेल बॉडी थी उसमें क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और साथ ही मैंने आपको बताया कि उसमें साइटोप्लाज्म और मतलब कि और जो भी ऑर्गेनेलिस हमने पढ़ी हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सेकंड है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हुए? जो आपके ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर था, रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट टू द सेल बॉडी। मतलब कि क्या, जो आपके सिग्नल्स एक्सन टर्मिनल से आए हुए होते हैं ना, वो आपके जो डेंड्राइट होता है वो उनको रिसीव करता है, ठीक है। रिसीव तभी बोला हमने कि इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड उनको कहाँ पे ट्रांसमिशन करता है उन सिग्नल्स का? सेल बॉडी के पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सन। एक्सन क्या है? लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर दैट कैरीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अवे फ्रॉम द बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स और मसल्स। मतलब कि जो ये सिग्नल्स आएंगे वो इसी के थ्रू, एक्सन के थ्रू जो है वो नेक्स्ट पार्ट के पास जाएंगे। पर वो कौन से सिग्नल्स होंगे? वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सन टर्मिनल। एक्सन टर्मिनल आर द स्ट्रक्चर दैट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन। एक्सन टर्मिनल क्या है आपका? जो कि आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में चेंज कर रहा है। किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वहां पे प्रेजेंट। कहाँ पे? एक्सन टर्मिनल के पास। एक्सन टर्मिनल के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कि आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज हो रहे हैं और दूसरे न्यूरॉन के पास जा रहे हैं, जिनको कि दूसरे न्यूरॉन के कौन रिसीव कर रहे हैं? डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट माइलिन शीथ। द लेयर ऑफ फैटी टिश्यू दैट सराउंड्स द एक्सन providing insulation and increase the speed of electric signal is known as the myelin sheath। जो आपकी माइलिन शीथ होती है इसी से होते हुए आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो एक्सन टर्मिनल के पास जाते हैं। Each neuron has a unique structure that determines its function in the nervous system। जैसा कि आपके घर के मेंबर्स भी हैं, माना 4 मेंबर्स हैं, तो उन 4 मेंबर्स का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। उन्हें पता है कि वो क्या, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही न्यूरॉन भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी का अपना अपना फंक्शन है और मतलब कि वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छे से अपनी फंक्शनिंग करेगा। Some neurons have short, stubby dendrites, while others have long branching dendrites that increase their surface area and the number of signals they can receive। मतलब कि क्या, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, कुछ की हाइट मतलब कि कुछ ज़्यादा शॉर्ट हैं, कुछ ज़्यादा हाइट वाले हैं, मतलब कि लॉन्ग हैं, कुछ शॉर्ट हैं, कुछ की ब्रांचेस शॉर्ट होंगी, कुछ की लॉन्ग होंगी। जो
जो छोटा होगा ना, मतलब हाइट में जिसकी शॉर्ट होगी वो कम सिग्नल रिसीव कर पाएगा, जिसकी लॉन्ग होगी वो ज़्यादा सिग्नल रिसीव कर पाएगा। ठीक है, आगे है लेंथ ऑफ द एक्सन एंड द थिकनेस ऑफ द माइलिन शीथ कैन ऑल्सो वेरी, मतलब कि ये दोनों भी वेरी करते हैं। ठीक है, अफेक्टिंग द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिशन। अगर कि लॉन्ग होगी लेंथ तो इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्पीड जो है वो कुछ अलग होगी, उसकी एफिशिएंसी अलग होगी। अगर वही शॉर्ट होगी या थिन होगी तो उसकी जो है एफिशिएंसी स्पीड वो उसके हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये वेरी करता है लेंथ के ऊपर और माइलिन शीथ की थिकनेस के ऊपर कि आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्पीड कैसी होगी। अब है आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेजरली मेड अप ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड दीज टाइप्स आर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं कि जो भी सेंसरी रिसेप्टर हैं, जो भी हम सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल्स ले रहे हैं, ठीक है, उनमें आते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं इन दोनों को लिंक करने वाले। अब इनको हम आगे देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो भी ये सिग्नल्स लेगा, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू, उसको ये कहाँ पे भेजेगा? उसको ये भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, दे डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरमेंट सच एज लाइट, साउंड, touch, temperature and transmit this information to the brain and spinal cord। ठीक है, जो भी आपके सेंसेस या सेंसरी रिसेप्टर जो भी रिसीव करेंगे, जैसे कि लाइट करते हैं हम, साउंड, टच, टेस्ट, टेम्परेचर, कुछ भी, ठीक है, वो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे आपके? वो जाएंगे आपके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। नेक्स्ट है आपके पास मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब मसल के पास सिग्नल जाएगा कि कैसे आपको एक्शन करना है, कैसे रिएक्शन देना है, किसी मतलब कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करना है आपको अब। ठीक है, जैसे कि आप गर्म ठंडी चीजों को हाथ लगाते हो तो आपको वहां से अपना हाथ हटाना है, ये वहां पे रखना है। ठीक है, ये सब आपको जो है वो सिग्नल वहां से आएगा, फिर आपके मसल्स के पास जाएगा, आप उसके हिसाब से करोगे अपना फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड प्रोड्यूसिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग और राइटिंग। ठीक है, ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है मोटर न्यूरॉन्स में। थर्ड टाइप है आपका इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सर्व एज इंटरमीडिएरी दैट लिंक सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को ये कनेक्ट करते हैं, ये इन दोनों के बीच का लिंक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग सिग्नल फ्रॉम सेवरल न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी इंटर न्यूरॉन के बारे में है। ठीक है, अब है आपका फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, अब हम फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स आर क्रूशियल इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, integrate the information and transmit it to the other neurons or muscles। ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, पहला है सिग्नल ट्रांसमिशन। न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू अनदर। मतलब कि क्या, सिग्नल्स को लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। This allows for the rapid and efficient transmission of information
विद इन द नर्वस सिस्टम, मतलब कि रैपिडली जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम मल्टीपल अदर न्यूरॉन्स एंड इंटीग्रेट दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। दिस allows for the complex processing of information within the nervous system, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल्स allowing for voluntary movements such as walking और writing। ये सब हम वैसे देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्शन। Sensory neurons transmit sensory information from the sensory receptor to the central nervous system, allowing for the perception of sensation such as touch, sight, sound, and taste. Next है memory and learning. Neurons are also involved in the formation of memories and the learning process. पता ही तो है ना कि अगर नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें ही आएगा ये सब कुछ, मेमोराइजेशन भी और लर्निंग प्रोसेसेस भी, क्योंकि अगर दिमाग होगा, नर्वस सिस्टम होगा, तभी तो ये सब होगा, है ना। थ्रू रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स मेमोरीज कैन बी फॉर्म्ड एंड स्ट्रेंथन्ड। जैसे कि कोई भी काम है ना, जैसे हमारे डेली वर्क है, हम उनको डेली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिपीटेड हो जाते हैं, रिपीटेड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और हमें हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो मेमोरीज है वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। सबसे पहले है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स अकर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या जब कम्युनिकेशन हो रही है न्यूरॉन्स के बीच तो उस प्रोसेस को हमने बोला है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सिग्नल रीचेस द एक्सन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैरी द सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्स। और साइनेप्स क्या है? साइनेप्स एक टीनी गैप है टू न्यूरॉन्स के बीच, इसे हम जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच के जो बीच का पार्ट है ना, ठीक है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको साइनेप्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, बनता है यहाँ से, ठीक है। द न्यूरोट्रांसमीटर देन बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रिगर एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द रिसीविंग न्यूरॉन, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन इज एसेंशियल for the proper functioning of the nervous system. The process of synaptic transmission allows for the rapid and efficient transmission of signals between neurons. ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला भी ऐसा ही है, allow for complex processing and integration of information within the nervous system, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक, क्या था? न्यूरॉन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, ये हमने आज पढ़ा। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है? न्यूरॉन है। दो न्यूरॉन्स के बीच गैप होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और एक आपका पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे 3-4 नंबर का, कि एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, डिफाइन न्यूरॉन, या फिर मतलब कि डायग्राम बनाओ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो फिर मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। वैसे तो हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू।